नहीं, जिस दिन से राहुल गांधी अदानी का गिरबान पकड़ करके पूछने लगते हैं कि बता अंबानी तेरा बाप कौन है या पैसा किसका है, उसी दिन से कहानी खराब होनी शुरू हो जाती है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर बीच में पुरानी रौनकों के साथ और आपके आशीर्वाद के साथ। जी हां, राहुल राहुल राहुल, अदानी अदानी अदानी, बस यही चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। राजनीति में शायद कुछ बचा नहीं है। राजनीति में कुछ चीजें जो हैं ऐसी मर्यादाओं को पार कर गई हैं जो मर्यादाएं पार नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस के वो पुराने नेता जो कांग्रेस से निकाले गए, जिन पर राहुल गांधी ने बड़े कर्रेवार किए अदानी के साथ संबंधों को लेकर के, 20,000 करोड़ रुपया किसका है इस बात को लेकर के, इसी सवाल को लेकर के उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाती है। सब कुछ चला जाता है, घर भी चला जाता है, लोकसभा सदस्यता भी चली जाती है। देखिए आप, जल्दी जल्दी में फैसले होते हैं। गुजरात कोर्ट, सूरत कोर्ट। अब गुजरात का तो आपको पता ही है, साहिब आलम के उसमें रहती है, क्या कहते हैं, कंट्रोल में रहती है। मर्यादाओं को इतना पार कर दिया कि लगता है कि देश के गद्दारों को पैदा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी को बचाने के चक्कर में कांग्रेस के नेताओं को खड़ा कर दिया। शरद पवार को खड़ा कर दिया, गुलाम नबी आज़ाद को खड़ा कर दिया। गुलाम नबी आज़ाद का ताज़ा बयान आया कि साहब भाई राहुल गांधी जाते हैं ऐसे लोगों से मिलने। क्या गुलाम नबी आज़ाद राहुल गांधी के साथ ऐसे अवांछनीय लोगों के साथ मिले हैं? या शरद पवार जो बोल रहे हैं अदानी के ऊपर आरोप लगाना गलत, क्या वो सही बोल रहे हैं? कई चैनलों पर, कई सोशल मीडिया साइट्स पर शरद पवार की बहुत छिछालेदारी हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि शरद पवार जो है बहुत ही मौका परस्त नेता हैं, जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई शरद पवार इजिकल टू मोदी भी वही है। सोशल मीडिया पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि चीन ने हमारे नॉर्थ ईस्ट पर कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है अदानी के साथ जो गठजोड़ है उस कंपनी को लेकर। लेकिन क्या आशंका है, ये वीडियो आप सुन लीजिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में है, हम लोग का जो रिपोर्ट आया है इसमें भी है। अडानी जी कारोबार करते हैं चीन के साथ, वहां का अलग अलग मशीन, बिजली उत्पादन का मशीन, बहुत सारी चीज उन्होंने आयात करते हैं। उसके एक चीन का एक बिजनेस एसोसिएट है, उनका नाम है चैंगचुंग लिंक। तो उनके साथ एक उनका संपर्क है। तो उनका बेटा एक जहाज का मालिक है और ये जहाज का मालिक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बोला आप उत्तर कोरिया के साथ कारोबार कर रहे हैं और ये दिस इज अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस। तो ये पहला बात हमने, मैं और रवि नायर ने अडानी वॉच में ये लेख लिखा। एक और लेख हमने अभी लिखा। एक मिनट, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस बिजनेसमैन को प्रतिबंधित किया हुआ है, जिस कंपनी जहाजों, जी, उसके साथ अडानी जी का बिजनेस पार्टनरशिप है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, फिर यही भाई साहब चैंगचुंग लिंक और विनोद अडानी जी एक कंपनी चलाते हैं। ये सीबीआई आज नहीं 3 साल पहले एक जांच किया कि आंध्र प्रदेश में वहां पे बिजली उत्पादन एक राज्य सरकार की एक संस्था है, उसको ठेका मिला, मगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ। 2 कंपनी थे और ये आरोप सीबीआई का जांच चल रहे हैं। ये वीडियो आपने सुन लिया होगा, 2 पत्रकारों की वार्ता चल रही है। अभी कहानी और बाकी है और कहानी को आगे केवल इसलिए बढ़ाना चाहूंगा, उस दिन से शुरू हो जाती है कहानी जिस दिन से राहुल गांधी अदानी का गिरबान पकड़ करके पूछने लगते हैं कि बता अंबानी तेरा बाप कौन है या पैसा किसका है। उसी दिन से कहानी खराब होनी शुरू हो जाती है। यहां कांग्रेस के कुछ सत्तालोलुप नेता भी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनको ऐसे किया जाता है मीडिया के द्वारा, ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे अब कांग्रेस तो खत्म होने वाली है।
राहुल गांधी का कंट्रोल नहीं है, सोनिया गांधी का कंट्रोल नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब जो है कंट्रोल नहीं है। लेकिन चलिए मान लीजिए उनका कंट्रोल नहीं है और इस तरह की बयानबाजी ऐसे नेता करते हैं, तो उनका जनाधार क्या है? सचिन पायलट पर भी बहुत सारी बातें चली। बात कर्नाटक चुनाव की आई, कर्नाटक चुनाव पर भी हम बात कर देते हैं। कर्नाटक चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे कांग्रेस ने अपना लिए हैं और कांग्रेस उनको अपनाएगी। नंदिनी वर्सेस अमित शाह, इसकी कहानी अलग होगी, अलग वीडियो होगा, लेकिन बात अभी हम करने आए हैं अदानी, राहुल, गुलाम नबी आज़ाद और शरद पवार की। यहां पर अदानी को बचाने के चक्कर में दो ऐसे मतलब फ्यूज बल्बों को इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई राजनीतिक विरासत नहीं रहा। गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर में कभी कांग्रेस को चुनाव नहीं जीता पाए, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए, कांग्रेस का कवाड़ा करे आए। ये इतना बड़ा अवसरवादी है व्यक्ति जो बोलता है मैं इस खानदान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन खानदान के खिलाफ ही बोलता है। ऐसे आदमी को चौराहे पर क्या जूते नहीं मारे जाने चाहिए? और शरद पवार जो मौके की राजनीति तलाश करते हैं, जिन्होंने केवल प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी को विदेशी करार दे दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चक्कर में। बातें बहुत चलती हैं और बात इस बात की है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, ईमानदारी और करप्शन को कैसे खत्म किया जाए। राहुल गांधी अगर इस पक्ष में है कि करप्शन खत्म करके रहूंगा, तो इन नेताओं की भीखती क्यों है? सिंधिया जो घोटाले में फंसे हुए थे, जिनके खिलाफ बीजेपी जांच करने वाली थी, ईडी आईडी की रेड पड़ने वाली थी, जिन नेताओं के नाम इन्होंने राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिए। और आपने चाइना के साथ संबंध अदानी के तो सुन लिए होंगे। और निर्माण हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। लोग दावा कर रहे हैं कि चीन को प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका अदानी की कंपनी को बेच दिया है, जिसका डायरेक्टर जो है चीन का है, समझिए। लेकिन यहां आज तक की एक यहां पर बहस चलती है, भिड़ाभिड़ी की बहस चलती है राहुल गांधी पर भी। सुन लीजिए, मेरा आपने ऑब्जर्वेशन सुन लिया, लेकिन जो मीडिया गोदी मीडिया ऑब्जर्वेशन बना रहा है वो आपको बहुत जानना जरूरी है। 1000 करोड़ किसके हैं? राहुल के अपने ही पुराने साथियों पर वार का पलटवार भी शुरू हो गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोफोर्स से लेकर क्वात्रोची और नेशनल हेराल्ड तक की फहरिस्त गिना दी। राहुल गांधी को फिर कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दे दी। Whatever Rahul Gandhi has tweeted, it is a defamatory tweet. So once Prime Minister goes back from Assam, we'll respond the tweet, and definitely there will be a defamation case in Guwahati. ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रेड्डी ने राहुल पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने जरूर राहुल गांधी के ट्वीट को एक ट्रोल लेवल का बयान करार दिया और राहुल को राष्ट्रीय कद का नेता होने पर शक जता दिया। कांग्रेस के इन सभी पुराने साथियों में से सबसे करारा पलटवार गुलाम नबी आजाद ने किया। राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर ट्वीट में सबसे पहला नाम गुलाम नबी आजाद का लिखा था। उसी लिहाज से पलटवार में 50 साल के राजदार गुलाम ने सबसे बड़ा विस्फोट कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि मेरा कभी किसी कारोबारी से रिश्ता नहीं रहा है। राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के कारोबारियों से रिश्ते रहे। 10 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जब राहुल विदेशों में अवांछनीय कारोबारियों से मिलते थे। ये अजीब सी बचकानी बातें कर रहे हैं। ये राग दरबारी सुनाने का अब इनको क्या शौक आ गया इस उम्र में? भाई एक बंगला आपको मिल गया, एंजॉय करिए, रहिए उसमें। वैसे राहुल गांधी अदानी मुद्दे पर इतने कन्विंस हैं कि विदेशों तक में जाकर उनका जिक्र कराते हैं। कहां तो राहुल गांधी और कांग्रेस अदानी मुद्दे को आने वाले चुनाव में ट्रंप का। ये ऑब्जर्वेशन आपने सुन लिया होगा। जानते हो ना, ये नचनिया मीडिया है। ये मोदी के इशारे पर वही सवाल पूछता है जो मोदी के सूचना मंत्रालय से आते हैं। जो खबर चलाई जा रही है वो सही है या वो गलत है, या आने वाले टाइम में डीवाई चंचूड़ डंडा कसेंगे इन लोगों पर, या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे नुकसान होने वाला है मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी अदानी के मामले में बदनाम तो बहुत हो चुके हैं।
फ्यूज बल्बों को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कांग्रेस के खिलाफ जिस कांग्रेस ने गुलाम नबी मतलब आज़ाद को बोला भैया आराम कर लो थोड़ा सा, लेकिन उसकी सत्ता की भूख है कि मिटती नहीं। शरद पवार हैं कि शिवसेना को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। एकनाथ शिंदे उन्हीं का पाला हुआ पिल्ला है। अब यह पिल्ला शब्द तो नहीं बोलना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए, मतलब लल्ला बोल देना चाहिए, पिल्ला नहीं लल्ला है। और ये वो ऐसे सांप हैं, अवसरवादी लोग हैं जिन्होंने केवल सत्ता का दोहन किया है। ऐसे करप्ट नेताओं को सीधे चौराहे पर जाकर के फांसी चढ़ा देनी चाहिए। राहुल गांधी की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठ रहे, आज सवाल उठ रहे हैं मोदी के उन चमचों पर जो सत्ता का थोड़ा सा फायदा लेने के लिए बस प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार और अदानी की जय जयकार किए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि अदानी को बचाने के लिए शेयर डूब रहे थे? मोदी या किसी के फोन गए रातों रात बड़े बड़े आबू धाबी, और ये खुलासा हुआ है, इस पर भी एक वीडियो आएगा। रात आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इस्राइल, नेतन्याहू, पता नहीं कितने लोगों को बोला गया, और इन लोगों के पैसों ने अदानी के शेयरों को खरीदना शुरू किया। शेल कंपनियां चाइना की हैं, समझिए भक्तों। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों जरा सोचिए, कहीं ये हिंदुस्तान चाइना राष्ट्र ना बन जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।